कई दशकों में पिछड़ा हुआ था बिहार। 19 वर्षों का बिहार, आज बिहार वाकई में आधुनिक बिहार के रूप में आज बिहार दिख रही है। सीधा सीधी जो है कि लोकतंत्र देश में एक थोपी हुई सरकार है जो अफसरों के द्वारा यहाँ पर काम लिया जा रहा है। किसी का जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी बताएं ना कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के क्या पोजीशन है। जैसा कि बताया इन्होंने कि दो बार टूट गया। निकले हैं ये प्रगति यात्रा पर, लेकिन मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट का भी समय नहीं है कि गर्दनी बाग में 15 दिन से जो बच्चे बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, युवा बैठे हैं, सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री जी आए या हमें बुला ले। उनके पास मिलने का समय नहीं। जिसमें नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। इसलिए राजद भी पलक पावड़ा बिछा के बैठा हुआ है। अभी बातें कह रहे थे तेजस्वी यादव जी की, और इसमें बहुत साफ स्पष्ट है कि जो लालू यादव जी चाहेंगे वो होगा राजद के अंदर। और लालू यादव जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारा दरवाजा नीतीश जी के लिए खुला हुआ है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में गोपालगंज के बाद आज मुजफ्फरपुर में उनका आगमन हुआ है। और मुजफ्फरपुर में बता दें कि कई सारी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 451 करोड़ 40 लाख रुपए की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है और कुल 76 योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया। ऐसे में हमारे साथ आज पैनल में 5 मेहमान हैं। जदयू के जिलाध्यक्ष है राम बाबू कुशवाहा, हमारे दूसरे मेहमान है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, तीसरे पैनल में हमारे साथ राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवनंदन शाह। इसके साथ बात करेंगे तो जनसुराज के महानगर प्रवक्ता है रजनीश कुमार सिंह, और 5वें में बात करेंगे तो राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। सभी मेहमान हैं, सभी मेहमान से जानेंगे कि नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पे आए हैं तो विकास को लेकर कितना प्रगति देखने को मिला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जदयू के जिलाध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा जी से। आज सीएम आए हुए थे मुजफ्फरपुर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले प्रथम चरण पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और उसके बाद गोपालगंज करते हुए सीतामढ़ी शिवहर के बाद आज मुजफ्फरपुर उनका प्रगति यात्रा था। और प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा सौगात दिया गया है। लगभग 500 करोड़ 451 करोड़ 40 लाख रुपए का सौगात दिया गया है, जिसमें 51 योजना का उद्घाटन हुआ है, 23 का शिलान्यास और 2 का कार्य प्रारंभ है। अभी ये 500 करोड़ मुजफ्फरपुर के विकास में एक महत्वपूर्ण राशि के रूप में मिला है, जो मुजफ्फरपुर को यह राशि एक विकास के लिए नई आयाम तक पहुंचाने का काम करेगा। और मुख्यमंत्री जी का बार बार मुजफ्फरपुर और सूबे बिहार में विकास के गति को उन्होंने आगे बढ़ाया है, विकास के गति को तेज किया है। और जो बिहार पिछले कई दशकों में पिछड़ा हुआ था, बिहार 19 वर्षों का बिहार, आज बिहार वाकई में आधुनिक बिहार के रूप में आज बिहार दिख रही है। और बिहार में सभी लोग आज खुशी और प्रसन्नता के साथ बिहार के 13 करोड़ लोग जीवन बसर कर रहे हैं। अरविंद कुमार मुकुल है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, क्या कहेंगे? आज सीएम आए हुए थे। अभिषेक रंजन जी, रविंदर जी, यह जो यात्रा है, जो प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किया जा रहा है, चंपारण से लेके मुजफ्फरपुर आए हैं, यह यात्रा रही लूट यात्रा। और यह हमेशा कुछ न कुछ यात्रा करते रहते हैं। अभी पहले महीना दिन भी नहीं हुआ था कि वो महिला संवाद यात्रा शुरू किए थे, लेकिन नैनसुख यात्रा करके लालू जी इसको जो है तो वो कैंसिल करके फिर यह प्रगति यात्रा रखी। चुनाव सर पे है, 2025 विधानसभा का चुनाव है और यह एक चुनावी स्टंट है, सरकारी मशीनरी का मिसयूज है। और 451 करोड़ 40 लाख का जो योजना है सिर्फ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अखाड़ा घाट का जो दूसरी पुल है उसको अभी पुल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अप्रोच रोड नहीं बना, उसको रंग दिया गया। अभी नरौली गए हैं मुख्यमंत्री जी तो जेल का दीवार को रंगा जा रहा है आनन फानन में।
कमिश्नर तिरहुत प्रमंडल कमिश्नर साहब के कार्यालय के सामने स्मार्ट सिटी का रोड दो बार टूट जाती है। और पिछले बार अभी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी के निधन के बाद प्रोग्राम कैंसिल हो गया, रात उसको किसी तरह बनाया गया, जो है अफसरशाही राज है। और बिहार की जनता को सीधा सीधी जो है कि लोकतंत्र देश में एक थोपी हुई सरकार है, जो अफसरों के द्वारा यहाँ पर काम लिया जा रहा है। किसी का जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, कोई जनता का कोई वैल्यू नहीं है। थाना से लेके दाखिल खारिज में 2-4 लाख रुपया सीओ जो है कि घूस ले रहे हैं। थाना में जो है कि कोई ऐसे भी पकड़ के ले आ रहे हैं दलाल के थ्रू, उससे भी 25-50 हजार 500 रुपया आप घूस नहीं लेते हैं, अब 2 लाख 4 लाख रुपया घूस लेते हैं। विकास में स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट गांव के नाम पर लूट है। और मुख्यमंत्री जी जब यात्रा करते हैं बराबर हमेशा यात्रा बोरा में कस के आवेदन लेके गए हैं। जनता से भी कई बार, इस बार तो जनता से मिले नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष का भी कोई बुलावा नहीं है, कभी भी नहीं बुलाते, सिर्फ अफसर और उनके पार्टी के जो लोग रहते हैं वो जो है, या जनप्रतिनिधि के रूप में कोई विधायक चले गए तो चले गए। तो यह अपना डफरसंकी अपना राज चला रहे हैं। और अपने कभी राजद में चले आते हैं और कभी बीजेपी के साथ है और अपना सरकार चला रहे हैं। जनता को नजरअंदाज करके यह यात्रा है, लूट यात्रा है। चलिए फिर से आएंगे, जदयू के पास भी जाएंगे। लूट यात्रा है, इस पर क्या कहेंगे? आज सीएम नीतीश कुमार का यात्रा था, प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट लुक चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब चुनाव आता है तब ये गांव की ओर दौड़ते हैं और एक लॉलीपॉप चुनाव के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। 451 करोड़ क्या है? मुख्यमंत्री है, उनका काम है। एक जिला में 400 करोड़ 450 करोड़ का योजनाएं दी हैं, जिसमें पहले की कई योजनाएं सम्मिलित है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आम जनता के लिए नहीं है। महत्वपूर्ण है, कुछ भी तो विकास हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी बताएं ना कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के क्या पोजीशन है। जैसा कि बताया इन्होंने कि 2 बार टूट गया, दुर्घटनाएं घटी, दोषी व्यक्ति को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई, नहीं की गई। अभी बहुत काम लंबित है। चिर प्रतीक्षित मुजफ्फरपुर की जनता के लिए जो पुल बन रहा है, वहां पर अप्रोच रोड अभी तक नहीं बना। या तो पदाधिकारियों की लापरवाही कहें या इनकी सरकार की लापरवाही कहें, क्यों नहीं बना अभी तक अप्रोच रोड? किसका दोष है इसमें? ये एक अभी तक संभव नहीं है। और इनकी सरकार, एनडीए की सरकार जन विरोधी सरकार है। इन्होंने अभी तक 65% जो आरक्षण मिला था वो अभी तक 9वें अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया? ये जनता के 80% आबादी के विरोधी वाली सरकार है। और इधर आए हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार है। बिहार की जनता बहुत अपेक्षा कर रही थी कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ डबल इंजन की सरकार जाएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अभी तक विशेष राज्य के दर्जा पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, दूर दराज। तो ये चुनावी जुमला नहीं है तो क्या है? प्रगति यात्रा नहीं है, ये जुमला है। लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है योजनाओं के नाम पे। वो तो कह रहे थे कि हम जब उनके साथ गए थे 2 बार गलती से चले गए थे, वो लोग काम नहीं कुछ कर। तो फिर गलती स्वीकार कर रहे हैं, गलती की सजा मिलनी चाहिए। ये कितना बार गलती करेंगे? पहले ये बताएं मुख्यमंत्री। आप लोग के साथ गए थे? अरे हम लोग के साथ गलती वही नहीं किए, आप ही नहीं कर रहे हैं कि आप लोग भी दरवाजा खोले हुए हैं। हम लोग दरवाजा नहीं खोले हुए हैं। लालू प्रसाद जी आप कह रहे थे। लालू प्रसाद जी कह दिए तो पार्टी अध्यक्ष, पार्टी के लेवल से कहे हैं। हमारे विरोधी दल के नेता तो दरवाजा बंद किए हुए हैं, अब तुमको पता है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि चलिए क्या कहिएगा रजनी जी, आज जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम रहा, आप जन सुराज की तरफ से कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया है प्रगति यात्रा। वास्तव में ये प्रगति यात्रा है अधिकारियों की, पदाधिकारियों की। ये प्रगति की यात्रा है। नीतीश सरकार में पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो इस सरकार को चला रहे हैं, उनके लिए प्रगति है।
लेकिन जनता की ये दुर्गति है। जनता की दुर्गति इस सरकार ने कर दी है, छात्रों की दुर्गति है, युवाओं की दुर्गति है। निकले हैं ये प्रगति यात्रा पर, लेकिन मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट का भी समय नहीं है कि गर्दनी बाग में 15 दिन से जो बच्चे बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, युवा बैठे हैं, सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री जी आए या हमें बुला ले। उनके पास मिलने का समय नहीं। किसी भी राज्य या देश का भविष्य युवा और छात्र होते हैं। जिस देश में, जिस राज्य में छात्रों की दुर्गति होती रहेगी, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो राज्य भगवान भरोसे ही चल सकता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है, चुनावी साल है, आप चुनाव को देखते हुए ही प्रगति यात्रा पे निकले हैं। ऐसा न हो कि ये चुनाव आपके लिए दुर्गति की यात्रा बनकर रह जाए। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस यात्रा को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं इसको बार बार आपके चैनल पर मैंने इस बात को कहा है कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं है, और जब विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो एक तरह से राजा हो जाता है। तो राजा की तरह नीतीश कुमार का व्यवहार हो गया हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार की एक पिकुलियर स्थिति है, जिसमें नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। इसलिए राजद भी पलक पावड़ा बिछा के बैठा हुआ है। अभी बातें कह रहे थे तेजस्वी यादव जी की, और इसमें बहुत साफ स्पष्ट है कि जो लालू यादव जी चाहेंगे वो होगा राजद के अंदर। और लालू यादव जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारा दरवाजा नीतीश जी के लिए खुला हुआ है। नीतीश जी जब उधर चले जाते हैं तो भाजपा उनके लिए दरवाजा खोल के खड़ी रहती है, पलक पावड़ा बिछा के खड़ी रहती है। प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं, अमित शाह जी खड़े रहते हैं। तो एक विशेष स्थिति है नीतीश कुमार जी की, और इसीलिए जो प्रगति यात्रा हो रही है उसमें सिर्फ 451 करोड़ की बात कह के आपको नहीं चले जाना चाहिए था, बल्कि आपको इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए थी कि जो पहले से जो आपने यहाँ जो आपने प्रोजेक्ट दिए थे उसका क्या हुआ। ये सवाल कौन खड़ा करता? ये सवाल अगर विपक्ष होता तो बैठता यहाँ पर धरने पर 50,000 आदमी बैठते। कोई है ही नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं तो कहीं बिहार में विरोध नहीं देख रहा हूँ, किसी आदमी को मैं परेशान नहीं देख रहा हूँ। वो बीपीएससी के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी अपना रास्ता ले लेंगे 7-8 दिन 10 दिन में। अपना रोटी सेकने के लिए कुछ लोग वहाँ बैठे भी हुए हैं, वहाँ पप्पू यादव भी हैं, प्रशांत किशोर जी भी गए हैं। तो इस तरह से एक बिहार की स्थिति गजब की स्थिति है जहाँ विपक्ष नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आज उन्होंने 2 घंटे नीतीश कुमार जी के चलते आम जनता परेशान हुई, रास्ते को बंद कर दिया गया। चुनाव में प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यही मुख्यमंत्री पटना में प्रधानमंत्री के साथ रोड शो किए थे। उस समय तो आप जनता के बीच गए थे। अगर आज मुजफ्फरपुर में या किसी दूसरे शहर में जहां भी आप जा रहे हैं समीक्षा करने के लिए, अगर वहां जनता भी रहती और रोड शो में आप निकल के चले जाते कलेक्ट्रेट में, तो क्या आप छोटे हो जाते? क्या आप जनता के बल पर हैं? लेकिन ऐसा क्यों नहीं वो कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई विपक्ष बिहार में नहीं है। ये त्रासदी है, ये लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा नुकसान है बिहार में कि जिसका कि कोई जवाब नहीं है। और कभी भी यहाँ के विपक्ष को जनता जो है सो कभी भी ये माफ नहीं इस बात के लिए करेगी कि जिस समय नीतीश कुमार राजा की तरह व्यवहार कर रहे थे, उस समय यहाँ का विपक्ष जो था वो पिछलग्गू बना हुआ था। और उसमें जहाँ नीतीश कुमार गए हैं उसके विपरीत वाले पिछलग्गू बनने का ही काम किए हैं। चाहे वो भाजपा, जब वो राजद के साथ गए हैं तो भाजपा ने वही काम किया है, और जब भाजपा के साथ रहे हैं तो राजद ने वही काम किया है। बिल्कुल। तो देखिए कि अब चुनावी साल है, तो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी साल में यात्रा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। चुनावी साल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी लॉलीपॉप देने का प्रयास किया जा रहा है जनता को? देखिए, ये वाकई में माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी को हम और कोई दूसरे तीसरे लोगों ने विकास पुरुष का नाम नहीं रखा। बिहार के 13 करोड़ लोगों ने उनको विकास पुरुष कहने का काम किया है।
और वाकई में विकास पुरुष है। अभी बातें उठ रही है आपके फर्स्ट लुक बिहार के स्टूडियो में कि चंदवारा पुल का अप्रोच अभी तक नहीं बना, तो ये आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आखिर मुजफ्फरपुर में रगई घाट पुल किसने बनवाया, किसके शासन में बना? मुजफ्फरपुर के आथर घाट पुल किनके शासन में बना? मुजफ्फरपुर के पिलखी पुल किसके शासन में बना? मुजफ्फरपुर में जर्जर पड़े पावर स्टेशन, विद्युत पावर स्टेशन का कायाकल्प जीर्णोद्धार और पावर ग्रिड का निर्माण, सब स्टेशन का निर्माण किसके समय में हुआ? मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार में जो थाना का भवन जर्जर था, किनके समय में हुआ? पूरे बिहार में जो स्थितियां थी आपके विद्यालयों का, विद्यालय में आखिर के विद्यालय भवन का निर्माण किनके समय में हुआ? विद्यालय में शिक्षकों की बहाली किनके समय में हुआ? छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किसके समय में मिला? और ये कहा गया है कि अफसर राज है, तो आखिर अफसर को विजिलेंस के हवाले किसके राज में किया गया? तो ये सुशासन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गलती करने वालों को बख्शते भी नहीं है और निर्दोष लोगों को फंसाते भी नहीं है। लोग को बोलने के लिए कोई बात नहीं, इसके लिए जमा राशि नहीं होता है, इसके लिए अग्रधन राशि नहीं जमा होता है, बोलने पर कोई सिक्योरिटी मनी का जरूरत नहीं है, लोग बोलते रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार 24 घंटे में 18 घंटे बिहार को उन्होंने बिहार नहीं अपना परिवार माना, पूरे 13 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है और निरंतर 18 घंटे तक चिंता और चिंतन करते रहते हैं और बिहार की उन्नति और विकास के लिए सोचते रहते हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि मतलब कि अफसरशाही लूट रहे हैं, घूस मांग रहे हैं ज्यादा कोई काम के लिए, चाहे सीईओ हो, चाहे वो थाना पे चले जाए तो वहां भी पैसा लिया जाता है, बिना पैसा के काम ही नहीं होता है। अब एक बार बोल दिए, आप कांग्रेस के जो भाई या कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं तो उनसे थोड़ा पूछ लीजिए कि 45 वर्षों के शासन में, उनके शासन में कितने पदाधिकारी नपे हैं और जेल गए हैं। हमारे यहाँ गलती करने वाले लोग जेल भी जाते हैं, लेकिन तब के जमाने में गलती करने वाले पुरस्कृत होते थे, उनको इनामित किया जाता था। हमारे यहाँ इनामित नहीं, उसको सजा दिया जाता है, जेल जाते हैं। गलती करने वाले जेल जाते हैं, उनको सजा मिलता है, क्या कहिए? वो तो सब देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज जो है आईपीएस एसपी के घर में करोड़ रुपया मिलता है, हथियार मिलता है और बरी हो जाते हैं। और इसमें केयर, सारा नौजवान इसमें केयर हो रहा है। मुजफ्फरपुर की तो ये स्थिति है कि अच्छा नौजवान जो है कि इसमें पी के टन है और चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, हत्याएं, प्रतिदिन हत्याएं इतना बढ़ गया जैसे कि बकरी बैल की तरह हत्या हो रही है। और थाना का तो वो आलम है कि थाना जो है कि शराबबंदी में, वो शराब बेचवाने में ही मशगूल है। तो पूरा पब्लिक जान रही है, पब्लिक माने कभी माफ नहीं करे नीतीश कुमार जी को। जो हमारे नौजवान पहले दूध दही खाते थे और पहले बेरोजगारी नहीं थी, आज जो है कि चरम सीमा पर बेरोजगारी है। इसमें केयर सब जो है कि नशा जो है वाइटनर खाकर और इसमें केयर पीकर जो है वो माने सारा नौजवान का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और अफसरशाही तो इतना चरम सीमा पे है कि आप जाइए कोई भी ब्लॉक में, आप कैंप लगाइए, पूछिए वहाँ के जनता से कि दाखिल खारिज कितने दिन में हो रहा है और कितना पैसा लग रहा है। थाना में जो है झूठा केस में पकड़ के और दलाल सबके बीच में उसको जो है पैसा लेके छोड़ा जा रहा है। तो अफसरशाही इतना है कि संजीव हंस जो है, जो विद्युत विभाग के सेक्रेटरी सीएमडी थे, इतना पैसा कमा लिए सुशासन बाबू के राज में, जो कि माने अभी तक पैसा छापामारी हो रहा है। कितना करोड़ रुपया अभी तक बरामद हुआ है, गाड़ी उड़ी और सारा चीज तो अभी तक जो है बरामद ही हो रहा है।
तो 20 साल में 2005 में जब स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं हमारे जनता दल यूनाइटेड के हमारे अध्यक्ष महोदय, 2005 में नीतीश जी सरकार में आए और 2004 से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और 45 साल की बात कर रहे हैं। 45 साल में उस समय जिला स्कूल में पैरवी होता था इस सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, मरवारी हाई स्कूल, द्वारकानाथ हाई स्कूल में पैरवी होता था कि कोई एडमिशन हो। ये स्थिति सरकारी स्कूल की थी। आज सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, और बच्चे जो भी ब्यूरोक्रेट्स अफसर है सब बाहर बाहर जो है पिलानी और राजस्थान और देहरादून अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उसी 45 साल में IAS IPS होते थे LS कॉलेज से और जिला स्कूल और मरवारी हाई स्कूल के बच्चे। तो स्थिति ये है कि यह लोग डबल इंजन की सरकार, जो चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाहे नीतीश कुमार हो, यह लोकतंत्र में जो बड़े बड़े मीडिया है, कॉर्पोरेट खरीद लिए अडानी अंबानी ये सब, और ये चला रहे हैं मोदी चालीसा, और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि मोदी जी हैं तो देश में सब कुछ हो रहा है। ये कुछ नहीं हो रहा है। मध्यम वर्गीय तबाह है, बेरोजगार नौजवान सबको रोजगार नहीं। BPSC में आप देखे पेपर लीक हुआ, और किस तरह से 3 बजे भोर में पानी का बौछार और लाठी चार्ज की इस ठंड के दिनों में, और उस पर जो है राजनीति हो रही है। और बहुत लोग जो है खाना खाकर धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं कि छात्र की। आज हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दिल्ली से बोल रहे हैं कि आज बिहार में जो है पेपर लीक हुआ है और यहाँ के नौजवान को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, यह सेटिंग है। नालंदा और राजगीर से फुर्सत नहीं है मुख्यमंत्री जी को। नालंदा राजगीर के तमाम नालंदा के लोग नर्स में, ANM में और पुलिस में बहाली है। अगर जांच अगर हो, हम आपके माध्यम से हम जांच की मांग करते हैं CBI की पुलिस बहाली में और नर्स बहाली में, ANM के बहाली में बहुत बड़ी धांधली हुई है। नालंदा के ही लोग क्यों हैं पूरे बिहार में? मुजफ्फरपुर के साथ तो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जो घोषित राजधानी है, और मुजफ्फरपुर पूरा उत्तर बिहार का घोषित सांस्कृतिक राजधानी है, आज मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं दिया गया। आज एक एम्स का दर्जा नहीं दिया गया, एयरपोर्ट नहीं दिया गया, और सारा चीज नालंदा और राजगीर में खोला जा रहा है। हॉकी का जो खिलाड़ी यहाँ जो टीम थी उसको भी यहाँ से भेज दिया गया जो है कि राजगीर, मुजफ्फरपुर से। तो यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं किया। CM नीतीश कुमार उत्तर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार तो कर रहे हैं। बहुत सारी जो योजना जो मुजफ्फरपुर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है, और मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी को 40 जिला है, 38 जिला है जिसमें समान दृष्टि रखना है। आपको मुजफ्फरपुर ही SKMCH में कैंसर का यूनिट लगाया गया है। तो सभी जगहों पर सभी जिला में एक समान, कहीं एम्स मिला है, कहीं कैंसर का यूनिट लगाया गया है। और अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई अरविंद कुमार मुकुल जी बता रहे थे कि जिला हाई स्कूल में एडमिशन के लिए नंबर लगाना पड़ता था, पैरवी कराना पड़ता था। तो ये समझ लीजिए 45 साल और 15 साल, 60 साल, ये दोनों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो बिहार में गलबैया लगा के एक साथ चलने का काम कर रहे हैं, और 60 वर्षों में इनके द्वारा तो हाई स्कूल खुला ही नहीं गया। अभी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के द्वारा तो सभी पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण कराया गया है, जो सर्वविदित है, आप सब जानते हैं। सभी पंचायत में जब सभी पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हो गया, तो फिर किसी दूसरे हाई स्कूल में पैरवी पकड़ाने का क्या जरूरत है? हम बात ये कहना चाहते हैं, अभी बोल रहे थे कि पिलानी और अन्य राज्य में जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो हम बड़े भाई आदरणीय मुकुल जी से जानना चाहते हैं कि अभी राष्ट्रीय ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी क्या इस देश के किसी विद्यालय में पढ़े हैं? यह जानकारी लेना चाहिए।
ये सब तो खुद अपने विदेश में पढ़ के आए। तो स्वदेशी भाषा बोलना, ये अपने आप को गिरबान में हम लोगों को झांकना चाहिए। और तब हमको किसी पर हम अंगुली उठाते हैं तो 4 अंगुली हमको अपने आप तरफ इंगित करता है। चलिए एक संक्षेप में आप बोल दीजिए, फिर इनके पास आते हैं। ये जो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पूरा शिक्षा दीक्षा दिल्ली में लिए हैं, और राजीव गांधी जी के शहादत के बाद वह बयाप्ते से टीचर तो इतना डर गया था वो परिवार कि उनका सारा शिक्षा दीक्षा जो है 10 जनपद पे हुआ है, और स्कूलिंग दिल्ली से हुई। बाकी डिग्री के लिए राहुल गांधी जो है कि अपना विदेश में गए हैं जब हायर एजुकेशन के लिए। दूसरी बात ये है कि भाई साहब बोल रहे हैं कि हाई स्कूल जो है कि नीतीश जी दिए हैं। हाई स्कूल कांग्रेस सरकार ने दिया। जिला स्कूल, बरवारी हाई स्कूल, द्वारकानाथ हाई स्कूल, बेबी कॉलेज, ये सब जो है उसके समय शैक्षणिक वातावरण थी। आज जो है कि प्रमोशन यह जो है कि मिडिल स्कूल जो को मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर दे रहे हैं, और वही टीचर जो है कि 12th पढ़ा रहा है, जिसको शिक्षा का कोई ज्ञान ही नहीं है। और आज के समय में मुखिया के द्वारा नियोजित शिक्षक को बहाली किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य तो खत्म हो गया बिहार से, क्या बात करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य तो बिहार से खत्म हो गया, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और लैंड ऑर्डर तो इतना खत्म हो गया कि विधि व्यवस्था, कोई भी आदमी घर से नहीं निकले। यही नीतीश जी लालू जी को चैलेंज दे के आए थे कि विधि व्यवस्था खराब हो गया, जंगल राज है। और जंगल राज का आज जंगल राज 3 है। नीतीश कुमार सुशासन में 0 टॉलरेंस वाले करने वाले लोग। क्या कहिएगा, बिहार में शराबबंदी पे आ जाते हैं। बिहार में शराबबंदी, अब तो चुनाव फिर से आना है, आप लोग की भी सरकार रही, आप लोग की सरकार के सामने शराबबंदी कानून लागू हुआ था। अब शराबबंदी पे क्या कहेंगे, चुनाव आने वाले हैं और सूखा नशा भी बिहार में काफी ज्यादा चरम सीमा पर है, लोग बेच रहे हैं, पी रहे हैं, बर्बाद लोग हो रहे हैं, इस पे शराबबंदी तो एक मैंडेट हो गया नीतीश कुमार के लिए कि कंप्लीट फेल हो गया। 10-12 साल हो गया इनको लागू किए हुए, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर शराब बिक्री हो रहा है, और युवाओं का, गरीब गुरुओं का भविष्य गर्त में जा रहा है। कैसी गवर्नेंस है इनकी, जो 15 साल में अभी तक शराब चेक नहीं हुआ है। ये तो बड़ा ही बिहार के लिए शर्मनाक की बात है। यहाँ की जनता कैसे झेल रही है उनको, जो हमको समझ में नहीं आता है। आप बड़े लोगों को, माफियाओं को आप इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हैं शराब बेचवा कर करके, और गरीब जनता जेल में झेल रही है। कितना शराब पी कर मर गया, किसी का मांग का सिंदूर उजड़ गया, ये कौन देखेगा। आप सरकार है, आपसे उम्मीद करेगी लोग, हम सरकार नहीं है। जैसा कि हमारे जेडीयू के अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी ने कहा कि ये पुल बनाया, वो पुल बनाया, तो आखिर आपको जनता विकल्प के रूप में क्यों चुना था। आपको तो बनाना ही है, लेकिन जब जो कमियां हैं वो बिहार की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता देख रही है। अखाड़ा वो वहाँ का पुल का अप्रोच नहीं बना, स्मार्ट सिटी में देर हो रहा, बहुत सी योजनाओं का अभी है, जो रिंग रोड का जो योजनाएं आई थी वो सब अभी आज तो निरीक्षण करने गए हुए थे। जो भी आज न गए हैं, अब न जा रहे हैं। हम लोगों को आवाज उठाने के बाद जा रहे हैं, हो सकता है दिमाग में आया हो। हमारा एयरपोर्ट चला गया दरभंगा, एम्स चला गया दरभंगा, तो मुजफ्फरपुर के लिए तो जरूर अनदेखा कर रहा है हमारे सीएम। लेकिन एक बात तो है कि बिहार में विपक्ष गायब है, विपक्ष बिहार में नहीं दिखता। जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब बोले हैं, तगड़ी विपक्ष नहीं हो रही है, ये बड़ा खेद का विषय है। ये बिहार की जनता के लिए एकदम विरोध होना ही चाहिए, और जनता देख रही है, और हम लोग भी विरोध हम लोग तो कर ही रहे हैं। जो आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले जो आवाज उठता था सड़क पे जाकर, वो आंदोलन कहीं नहीं दिखता विपक्ष के द्वारा बिहार में। नहीं, हम लोग तो तौर तरीके से कर रहे हैं, जिलेवार भी कर रहे हैं, किसी किसी मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, फलना जो सामाजिक नीतियां हैं, जो अधिक से अधिक लोग जिससे प्रभावित हो रहे हैं जिस कानून से। शराब के मामले में हम लोग धरना दिए हर एक प्रखंडों में, आरक्षण के मामले में धरना दिया हम लोग, तो उस तरह से कर रहे हैं। और नीतीश कुमार तो क्या विधायक को विधानसभा में पीटते हैं, हम लोग भी पिटाए हैं रोड पे, आप लोग जनता पिटा रही है, छात्र बेचारे पिटा रहे हैं जब उनका अपना हक मानने जाते हैं। तो कौन लड़ेगा, कौन जान देगा। अब तो शहादत देना पड़ेगा, कफन बांध के जाना पड़ेगा उनके पास। इसीलिए नहीं कि डर जाते हैं विपक्ष वाले, इसलिए नहीं जाते आगे। नहीं, हम लोग अब मरने के लिए तैयार है। अब समझ गए कि क्या हम लोग को टेम्परेचर है और क्या करना होगा। अब सर में कफन बांध के यहाँ की जनता को लड़ना होगा नीतीश कुमार से। जन सुराज वाले हैं, एक तरफ आप लोग भी गांधी जी का फोटो पीछे लगाए हुए हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में शराब चालू कर देंगे।
बिल्कुल, हमारे प्रणेता ने बोला है कि सरकार बनने के 1 घंटे बाद शराब चालू की जाएगी, लेकिन उसके पीछे आप जो बोल रहे हैं शराब चालू कर दी, बंद कब हुआ है? ये जो शराब है, बंद कब हुआ? गली मोहल्ला में नीतीश सरकार ने खोला, बंद करने के बाद हर घर से डिलीवरी होने लगी, घर बैठे रहिए, मोबाइल पे फ़ोन कीजिए, शराब आ जाती है। तो बंद हुआ कब कि चालू किया जाए? बंद तो हुआ ही नहीं। पहले स्थिति ये था कि गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले आपने शराब खोल लिया। उसके बाद अपना राजनीति चमकाने के लिए आपने उसको बंद किया। बंद करने के बाद आपने उन माफियाओं को जन्म दिया, उन गिरोह को के लोगों को जन्म दिया जो घर-घर शराब पहुँचा रहे हैं, डिलीवरी भी हो रही है और आप कह रहे हैं कि दारू मतलब बंद है। आप लोग भी अब राजनीति करने के लिए गांधी मैदान में चले गए हैं कहीं ना कहीं छात्र। आप तो क्या प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मतलब हमको राजनीति से कोई ये आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। देखिए, राजनीति करनी होती अगर तो इस कड़ाके की ठंड में 6 डिग्री 7 डिग्री में प्रशांत किशोर खुले आसमान गांधी मैदान गांधी प्रतिमा के नीचे नहीं होते। वीआईपी वैन लेकर गए थे। वीआईपी बैन लेकर देखिए, एक चीज आजकल मानसिकता जो बन गई है, पूरा जो विपक्ष एक आरोप लगा रहा है, हमारे मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, तो क्या खुले में शौच करने के लिए प्रशांत किशोर चले जाए गांधी मैदान में? शौच करने भी ना जाए, नित्य क्रिया करने के लिए भी ना जाए। हमारे प्रशांत किशोर राजनीति करने के लिए नहीं आए, बिहार के बदहाल स्थिति को बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रशांत किशोर जी बिहार में अभी 4था दिन है आज आमरण अनशन का, बिना खाए पिए और इस कड़ाके की ठंड में। मैं तो बोल रहा हूँ और विपक्ष के साथियों को, आप भी आइए, एक रात बिताइए इस कड़ाके की ठंड में, और उन छात्रों के लिए बिहार की बदहाली जो हो गई है उसको बदलने में आप अपना योगदान दीजिए। अच्छा, प्रोफेसर साहब जानते हैं क्या होगा 25 में? प्रोफेसर साहब, समय काफी कम बचा हुआ है, क्या लगता है? सभी लोग यात्रा पे निकले हुए हैं। ये चुनाव वर्ष है और नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे, अगर आरजेडी के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, आरजेडी और ये जदयू की सरकार बनेगी। अगर वो एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। भाई तो वो कह दिए कि एनडीए के साथ ही और एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। आप लिख लीजिए, मेरा प्रेडिक्शन है कि जो सीट अभी तक है एनडीए को, उससे कम 25-30 सीट उसको ज्यादा मिलेगी। नहीं तो नीतीश कुमार आज तो कह दिए कि एनडीए से हम इधर उधर कहने जा रहा है, आज एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं और कब वो बदल जाएंगे, वो तो अब बिहार की जनता उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। 2005 से लेके 2010 तक बहुत काम भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। बिजली की स्थिति सुधरी है, सड़क की स्थिति सुधरी है, लेकिन 2010 के बाद और खास करके जब ये 2013 में मोदी का जब नाम आया, मोदी जी का नाम आया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और जब उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ा, उसके बाद निश्चित रूप से बिहार की दिशा बिगड़ी है। और अब ये स्थिति है जो सचमुच में जो लोग कह रहे हैं ये सही है कि अफसरशाही हावी हो गई हुई है। कुछ रिटायर्ड अफसर हैं जो कि चला रहे हैं इसको, जनता से उनकी दूरी बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की विशेष स्थिति बिहार में बनी हुई है और 2025 में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे? हालांकि उन्होंने आज साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि हम कहीं नहीं जाने वाले। खरमास के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, हालांकि उन कयासों पर आज सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 बार जो है वो गलती से उधर चले गए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे और चुनाव 25 में लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि 25 में किसकी सरकार बनती है। क्या 25 में फिर से एनडीए सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर कोई तीसरा विकल्प भी बिहार में आएगा? वो तो 25 में आने वाले चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।